नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल और मैं लेकर के आई हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि आपके लिए रीडिंग फ्रॉम 24th टिल द 30th ऑफ जुलाई। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। अगर अगस्त 2022 के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे रहने वाला है आपके लिए अगस्त का पूरा महीना, सो ऑल ओवर एनर्जीज मैंने अपलोड कर दिए हैं एंड लव रीडिंग्स में नेक्स्ट वीक अपलोड करने वाली हूँ। इसके अलावा मंथली रीडिंग्स आपको चैनल पे मिल जाएंगी। नो कांटेक्ट के अंदर आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारे वीडियोज़ एंड टॉपिक्स आपको चैनल के प्ले लिस्ट्स में मिल जाएंगे। साथ ही मुझे कैसे कांटेक्ट करना है, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शंस में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। मुझ तक पहुंच कैसे सकते हैं, मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स प्लेलिस्ट्स के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, कैंसर, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज साइलेंस, सेकंड वी हैव इज सोर्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन। तो ऑल ओवर एनर्जीज में फर्स्ट थिंग यहाँ पर दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शांत हैं, चुप हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों के साथ में एक्सेसिव बात कर रहे हैं अपने बारे में या अपने काम के बारे में या अपनी सिचुएशंस के बारे में, एक्सेसिव अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, अननेसेसरी बातों को ना बोलें, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत चुप हैं। समवेयर यू आर थिंकिंग, और थिंकिंग जुड़ी हुई है प्रॉब्लम्स के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, सॉल्यूशंस के साथ में, कुछ सोच करके किसी नतीजे पर पहुंचने के साथ में। तो मंथन आपके मन में चल रहा है, ये ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर कैच हो रही हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हैं और उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं सारे आंसर्स बाहर दुनिया में ढूंढ पाऊंगा या ढूंढ पाऊंगी, लेकिन ये जो तीनों कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको साइलेंस का कार्ड दिखाऊं, थोड़ा सा पास में लेकर आ रही हूँ। आई होप आपको ये चांद के पीछे फेस दिख रहा हो, ठीक है। सो ये जो फेस दिख रहा है ना, बियॉन्ड इल्यूजन में भी आपको वही फेस दिखेगा, सिमिलर, ठीक है। एंड सोर्स, सोर्स में फेस नहीं है, लेकिन ये जो तीनों कार्ड्स हैं इसके अंदर आपको एक सर्कल ज़रूर दिखाई देगा। ऑल थ्री कार्ड्स दे हैव अ सर्कल इन देम। देखिए, सर्कल का मतलब इन कार्ड्स में और इस रीडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत इजी आपको वे में समझाती हूँ। जो भी परेशानियाँ आपके सामने हैं, जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको उसके जवाब बाहर नहीं मिलने वाले हैं। आप कितना भी किसी को ऑब्जर्व कर लें, देख लें, ये कर लें, वो कर लें, बाहर आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। वो आंसर्स आपके भीतर ही मिलने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, शांति से एक जगह पर बैठे, कोई कैंडल है, दिया है, अगरबत्ती है, वो लगा लें, मेडिटेट करें 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन सुकून से बैठना है। कोई लाउड म्यूज़िक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना ध्यान लगाना है। जैसे जैसे आप अपना ध्यान लगाते जाएंगे, आपके सामने चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एंड ये एक्चुअली काम करता है। अगर आप इसको
लाइक रियली डाउट्स नहीं रखें, ऐसा होता है, ये होगा, ऐसा होगा, क्यों होगा, एक्स वाई जेड, डोंट क्रिएट डाउट्स। डाउट्स नेगेटिव एनर्जीज को लेकर आते हैं साथ में, और हम पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं। सोर्स का कार्ड भी यही कहता है, जब हमें जवाब ढूंढने हैं ना, तो हम ज़्यादातर, हमारी हैबिट होती है एज ह्यूमन बीइंग, हम वो क्वेश्चन के आंसर्स बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली दोज आंसर्स आर विद इन अस, इनसाइड अस। आपका जो इंट्यूशन है, बिकॉज हमारे पास में बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ रहा है, आपका जो इंट्यूशन है ना, आपको जो गाइडेंस आपका दिल और आपका कॉन्शियस देगा, वो गाइडेंस आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बियॉन्ड इल्यूजन इज अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि भ्रम जो होता है ना, इल्यूजन इज व्हाट, भ्रम, भ्रम से परे, भ्रम से बाहर आपको देखने की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐसी जगह आपको देखना है जहां आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो आप किससे देखेंगे? अपने अंतर मन से देखेंगे। एग्जैक्टली, बियॉन्ड इल्यूजन इज दैट। जैसे कि आपको बटरफ्लाई दिख रही है, यहाँ पर इनके थर्ड आई चक्रा है, ओपन हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड इट्स अ वेरी शांत एंड अ पीसफुल फेस। ये बुद्धा जी का फेस है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना थर्ड आई कॉन्सेंट्रेट कर करके लगाना ही है, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है जितना आप शांति से बैठेंगे, जितना पीसफुल एनर्जीज में बैठेंगे, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको वही मिल जाएंगे। सो शांति से बैठिए, अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको, जितना ज़रूरी है उतना बोलें। लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, चिड़चिड़ाहट होने के चांसेस हैं, बिकॉज आपका जो मन है ना, वो थोड़ा सा अस्थिर है इस वक्त, इसलिए तो अपने आप को स्थिरतापूर्वक पहले ग्राउंड करने की ज़रूरत है आपको। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 के ही कार्ड्स आ रहे हैं दोनों। 6 of Pentacles, we have 6 of Wands and we have 7 of Wands. सो लव लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, किसी तरीके से आगे बढ़ना, या रिलेशनशिप में आपको कुछ कहना, कमिटमेंट देना, आपके साथ में किसी तरीके का व्यवहार करना, बातचीत करनी, कुछ तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको गुस्सा भी है, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी है, एक तरीके से आप अपने पार्टनर की तरफ देखते भी हैं। अब अगर नो कांटेक्ट में है तो स्टॉक कर रहे हैं। तो देखने का मतलब ये होता है कि उनकी तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। किसी बात को लेकर के आप स्ट्रेस में हैं रिलेशनशिप में भी, बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको ठीक तरीके से लास्ट में वैल्यू, पास्ट में वैल्यू नहीं की है, किसी तरीके से आपको ठीक तरीके से समझा नहीं है। ब्लॉकेजेस भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में रहे हो, या क्रिएट किए हैं आपके पार्टनर ने, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इस वीक आप दोनों के बीच में फायर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपकी ऑलरेडी फायर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप शांति का, पीस का चुनाव करें, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे लड़ाई या किसी तरीके की बहस आपकी होनी मुझे लाजमी दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे ना, तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। सो बेटर कीप थिंग्स एट अ सेफ डिस्टेंस। शांति जितनी हो उतना अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से ऑल ओवर गाइडेंस क्या है आपके लिए। आई मेक टाइम टू रिचार्ज माई बैटरी, द वर्ल्ड नीड्स माई एनर्जेटिक लाइट। यानी आपको अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को भी आपको वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका मोटो है, उसको करने के लिए एटलीस्ट आपके पास में हिम्मत और आपके अंदर ताकत बनी हो। अदरवाइज आप खुद ही इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आपको जब भी मौका मिले आप अपने आप को डिटॉक्स करें, मेंटली रेस्ट करें, फिजिकली मेंटली रेस्ट करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें, जितना हो सके मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हैं घास के ऊपर, ठीक है, और ग्रीन ग्रास, और अगर नेचर के अंदर बैठेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए।
चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।